नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे EC2 इंस्टेंस का यूज़र डेटा और मेटा डेटा के बारे में। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे ऐसे EC2 का यूज़र डेटा और मेटा डेटा का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों के लिए लिनक्स, AWS और डेवऑप्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं, जहां पर मैं प्रैक्टिकली प्रीमियम कोर्सेस यहां पर लाऊंगा, वो भी हिंदी में, ताकि आपका नॉलेज जो है इन्हेंस हो सके और आप हिंदी में आसान भाषा में आप इसे सीख पाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक देखिए, ताकि मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके AWS की तरफ से $300 का क्रेडिट ले सकते हैं। राइट, तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं इसके ट्रिक को बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। और आज का जो मैं कोर्स बताने वाला हूं यूज़र डेटा मेटा डेटा के बारे में, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप डिटेल में समझिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ EC2 यूज़र डेटा। इसका मैं एक नोट्स बना दिया हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। राइट, सो इस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली EC2 यूज़र डेटा इज़ यूज टू परफॉर्म द सिंपल ऑटोमेशन टास्क इन EC2। देखिए, EC2 जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं, लॉन्च करते हैं, यानी कि क्रिएट करते हैं, तो आप जो है कुछ टास्क को आप ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। यानी कि जैसे ही वो सर्वर लॉन्च होते ही उसके अंदर में कुछ जो है एप्लीकेशन और कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक सेट हो जाए, ताकि बार बार आपको वो चीज़ करना ना पड़े। राइट, किस तरह से हम उसको करेंगे उसका प्रैक्टिकल हम कुछ ही देर में देखने वाले हैं। व्हेन यू लॉन्च एन इंस्टेंस इन Amazon EC2 इंस्टेंस, यू हैव द ऑप्शन ऑफ पासिंग यूज़र डेटा टू द इंस्टेंस that can be used to perform common automation configuration task and even run script after the instance is start। देखिए, इंस्टेंस जब स्टार्ट कर देते हैं, करने के बाद जो स्क्रिप्ट आप चलाते हैं इंस्टेंस को रेडी करने के लिए, वह स्क्रिप्ट जो है आप यहीं पर आप डाल सकते हैं यूज़र डेटा में। जैसे आप डालेंगे तो जैसे इंस्टेंस रेडी होगा, स्टार्ट होते ही वह स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक रन करने लगेगा और आपका सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा। यू कैन पास टू टाइप ऑफ यूज़र डेटा ऑफ EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस के अंदर में दो तरह का यूज़र डेटा आप पास कर सकते हैं। सेल स्क्रिप्ट आप पास कर सकते हैं और क्लाउड इनिट डायरेक्टिव स्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट पास कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पास दिस डेटा इनटू लॉन्च इंस्टेंस विजार्ड एज प्लेन टेक्स्ट। जब इंस्टेंस जब लॉन्च करते हैं, वहाँ पर जो विजार्ड आता है वहाँ पर एज ए प्लेन टेक्स्ट को इसे पास कर सकते हैं। ओके, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट इंटर एज अ यूज़र डेटा आर एग्जीक्यूटेड विद द रूट प्रिविलेज। जब आप यूज़र डेटा के अंदर में कोई भी स्क्रिप्ट को डालते हैं तो वह स्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिक रूट प्रिविलेज के साथ वो रन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डेटा रन ओनली ड्यूरिंग द बूट साइकिल व्हेन यू फर्स्ट लॉन्च एन इंस्टेंस। राइट, तो ये जो यूज़र डेटा तभी काम करता है बूट साइकिल के अंदर, जब आप इंस्टेंस फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं उस समय यह काम करता है। राइट, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डेटा इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम एन EC2 इंस्टेंस इज़ रीस्टार्टेड। देखिए, जैसे आप इंस्टेंस लॉन्च करते हैं वहाँ पर जब डालते हैं यूज़र डेटा एज अ स्क्रिप्ट, तो जब नेक्स्ट टाइम आप इंस्टेंस को रीस्टार्ट करते हैं तो वह स्क्रिप्ट काम नहीं करता है। वह आप अगर वो काम करता है तो बार बार एक ही चीज़ जितना बार रिस्टार्ट करते हैं तो कॉन्फ़िगर होता है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट यू कैन अचीव बाय एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगरिंग द इंस्टेंस। आप क्या कर सकते हैं, आप यह भी कर सकते हैं, आप इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बताऊंगा कि यूज़र डेटा को अगर बाद में किसी इंस्टेंस के अंदर डालना है आफ्टर लॉन्च के बाद, तो आप कैसे डालेंगे। राइट, कांट चेंज द यूज़र डेटा इफ द इंस्टेंस इज रनिंग। राइट, इवन बाय यूजिंग द रूट क्रेडेंशियल, बट यू कैन व्यू इट। आप यूज़र डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जब इंस्टेंस रन कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप यूज़र डेटा डाले थे इंस्टेंस को बूट होते समय में। स्क्रिप्ट इंटर एज अ यूज़र डेटा आर एग्जीक्यूटेड एज अ रूट यूज़र, हेंस डू नॉट नीड टू सूडो कमांड द स्क्रिप्ट। जब आप जनरली जब स्क्रिप्ट बनाते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो वहाँ पर हमेशा स्क्रिप्ट में आपको सूडो का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको सूडो का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूडो प्रिविलेज के साथ ही स्क्रिप्ट आपका रन करता है। यू कैन
you are interested in more complex automation scenario considering using AWS CloudFormation and AWS Ops Work। अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्क करना है, राइट, कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेशन करना है, तो उसके लिए क्लाउड फॉर्मेशन है, AWS ऑप्स वर्क है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बातें कर रहे होंगे आने वाले कुछ वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जब मैं लाऊं, नॉलेजफुल वीडियो जब लाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसे सीख करके नॉलेजेबल बने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल अ लैम्प वेब सर्वर ऑन Amazon EC2 बाय यूजिंग द यूज़र डेटा, राइट। तो यूज़र डेटा का यूज़ करके आप कैसे आप लैम्प सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए हमारा एक ऑलरेडी अमेज़न का एक नोट्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं वाइट पेपर। तो इसको हमको देख करके हमने करना है। अब क्या है कि बहुत सारे अमेज़न का जो वाइट पेपर रहते हैं और उसको हम देख करके जब करते हैं तो हमें जो है सही क्लियर डायरेक्शन मिल पाता है। मैं तो दोस्तों आप लोगों को बता ही रहा हूँ हिंदी में, बट संग संग वाइट पेपर भी आप देखिए ताकि आपको और अच्छा खासा नॉलेज हो पाए, राइट। बट जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारा तो वाइट पेपर आपको मिलेंगे, सब कुछ पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोगों के लिए छांट करके यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ, राइट। तो चलिए हम इस लिंक को ओपन करते हैं और इस लिंक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ जा करके उसको मिल जाएगा। ओके, तो हम आते हैं थोड़ा नीचे में और देखिए इसका स्क्रिप्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये है स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ इस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि पहले इसको अपडेट कर रहा है, यम अपडेट, यानी कि आपका जो सर्वर रन करे उसको पहले अपडेट कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, क्या इंस्टॉल हो रहा है, लैम्प MariaDB इंस्टॉल हो रहा है, PHP यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, राइट। ओके, आपका जो है MariaDB सर्वर भी इंस्टॉल हो रहा है, HTTPD भी इंस्टॉल हो रहा है, राइट। और उसके अंदर कुछ परमिशन देना है, वो परमिशन भी चेंज यहाँ पर हो रहा है, और फायर के अंदर में भी परमिशन चेंज हो रहा है, देख पा रहे हैं। और ये एक जो है डिफ़ॉल्ट एक पेज आपका बन जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट को लेकर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चल जाएंगे हमारे AWS के कंसोल में, राइट। तो आ गए हैं कंसोल में, आते हैं EC2 इंस्टेंस में और यहाँ पर मैं करता हूँ लॉन्च, और यहाँ पर एक इंस्टेंस का नाम दे देंगे। नाम देते हैं यहाँ पर हम वेब डेमो लैम्प सर्वर, राइट। देने के बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर बोला है कि हम कौन सा OS लेंगे लिनक्स का ले लेंगे, और इंस्टेंस टाइप यहाँ पर यहाँ दिखा रहा है AMI, वही ले लेंगे जो डिफ़ॉल्ट है। इंस्टेंस टाइप में डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्री टायर है, एलिजिबल है T2 माइक्रो की पेयर, यहाँ पर हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पहले से क्रिएट किया हुआ है तो उसी को हम लोग ले लेते हैं। और हम जाते हैं यहाँ पर नेटवर्क में, तो एडिट करके दिखाता हूँ क्या नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट VPC है, सबनेट भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, ऑटो साइन पब्लिक IP एड्रेस यस है। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का, तो देते हैं डेमो वेब सर्वर SG, राइट। देने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन में सेम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या क्या अलाउ करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ अलाउ करना है। SSH तो अलाउ करना ही ताकि इसको हम एक्सेस कर पाए बाहर से, और हम ऐड करेंगे यहाँ पर HTTP को ऐड करेंगे, और कहाँ से, एनीवेयर हम लोग कर देंगे HTTPS को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर HTTPS को भी ऐड किए, सोर्स होगा एनीवेयर। और हम करेंगे एक चीज़ और, यहाँ पर करेंगे हम MySQL को भी कर लेंगे और करते हैं यहाँ पर एनीवेयर, राइट। बट इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर एनीवेयर सब कुछ अलाउ करना नहीं पड़ता है। ये MySQL को वहाँ पर एक VPC के अंदर में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में। एडवांस VPC का जब क्लास आप लोगों के लिए कराऊंगा मैं, वहाँ पर मैं डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहा हूँ वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका नॉलेज बढ़े। ओके, सो यहाँ पर दिखा रहा है ये है आपका स्टोरेज, तो 8 GB डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया। अब हम आएंगे यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में, मेन काम हमारा यहाँ पर है, तो एडवांस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए एडवांस में क्या रहा है, नीचे आ रहे हैं। ओके, देखिए ये दिखा रहा है यहाँ आपको यूज़र डेटा, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है स्क्रिप्ट को
डालना है, राइट। स्क्रिप्ट को यहाँ पर डालना है। कैसे डालेंगे, मैं बताया कि ऑलरेडी मैं स्क्रिप्ट मेरे पास है ये वाला, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे और कुछ करना नहीं है। सिंपल करने के बाद करेंगे यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस, राइट। लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करेंगे। अब देखिए इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो रहा है। अब क्या करेंगे, व्यू ऑल इंस्टेंस में क्लिक करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा ये इंस्टेंस डेमो वाला ये पेंडिंग है, यानी कि अभी पेंडिंग हो रहा है। जस्ट थोड़ी देर में ये लॉन्च हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। जैसे रनिंग हो रहा है तो उसको हम एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये दिखा रहा है ये आपका पब्लिक आईपी। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, न्यू टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। तो देखिए अभी कोई पेज हमारा नहीं दिखा रहा है। नहीं क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा इंस्टेंस अभी लॉन्च ही हो रहा है, ठीक ना। ओके, थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे ताकि लॉन्च होने के बाद जो भी स्क्रिप्ट हम बनाए हैं वह स्क्रिप्ट सारा का सारा कॉन्फ़िगर हो जाए। देखिए अभी इनिशियलाइज ही हो रहा है। जैसे कंप्लीट होता है तो हमें ये पेज आना दिखना शुरू हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं मेरा इंस्टेंस रनिंग है और ये 2x2 जो है हेल्थ चेक भी आ गया है, स्टेटस चेक पास हो गया है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए अब डिफ़ॉल्ट पेज जो हमारा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, राइट। और एक चीज़ यहाँ पर और था कि हमने ये जो पेज हम लोग डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर किए थे, राइट, कस्टम कॉन्फ़िगर किए थे, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। php info.php, राइट। तो हम यहाँ पर करेंगे, जाएंगे और यहाँ स्लैश देते हैं php info.php, राइट, इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए PHP का पेज भी हमारा आ गया, यानी कि हमारा कंप्लीट एक लैम्प सर्वर हमारा जो है कुछ ही समय के अंदर में ये रेडी हो चुका है, राइट। तो दोस्तों चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पहले एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। कैसे हम एक्सेस करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और हमारे पास एक क्लाइंट अवेलेबल है, राइट। सो ये टर्मिनस क्लाइंट है, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो चैनल में जाइए विजिट कीजिए। इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। बट आप चाहे तो पुट्टी यूज़ कर सकते हैं या अदर जो है आप एसएसएच क्लाइंट यूज़ करके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पर जस्ट आईपी को डालता हूँ और यहाँ पर एक नाम दे दिया हूँ मैं समझने के लिए, और ये पोर्ट तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, राइट, करके मैं इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर की पेयर देख रहे हैं, की पेयर को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ऐड किया मैंने, डन। अब यहाँ सूडो -i प्रेस करता हूँ तो मैं रूट में चला गया। अब जाने के बाद क्या मैं करूँगा, सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे। ओके, राइट। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है कि उसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। अब क्या है हमारा, देखिए हाउ टू मॉडिफाई यूज़र डेटा ऑफ द स्टॉप इंस्टेंस। देखिए आपको पता है कि जब इंस्टेंस आपका रनिंग है तो उसका डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्टॉप करने के बाद, राइट। तो उसको आप कैसे करेंगे स्टॉप करके, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। लेकिन स्टॉप करने से पहले मैं आप लोगों को और थोड़ा डिटेल में कुछ और चीज़ बता देता हूँ। देखिए जैसे बोला कि हाउ टू एक्सेस द यूज़र डेटा। आप यूज़र के अंदर क्या क्या डेटा आप दिए हैं उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आईपी एड्रेस क्या है, देखिए HTTP आपको देना पड़ेगा और 169.254.169.254 से लेटेस्ट और यूज़र डेटा आप टाइप करेंगे तो दिखा देगा, राइट। सो हमें क्या करना है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए। और चलिए हम दिखाता हूँ आपको, इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, राइट। प्रेस करते हैं हम इंटर। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नो सच फाइल, और ये तो इसे नहीं होगा, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट में, जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे कर्ल, राइट, और टाइप करेंगे। देखिए टाइप करने के बाद देखिए जो जो हम डाले थे वो सारा का सारा चीज़ हमें
दिखा दिया, क्या मेरा उसके अंदर में यूज़र डेटा के अंदर में था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या था यहाँ पर। और ये कब काम लगता है, जब आप कुछ सर्वर डिप्लॉयमेंट करते हैं और वहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं क्या डाला था, राइट, या कोई ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है उसे आपको एक्सेस मिला है, तो आप ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ यूज़र डेटा। इसका लिमिटेशन क्या है, तो आप जो है जो डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं उसका साइज होगा, लिमिट उसका है 16 KB का। 16 KB बहुत ही होता है, ऐसा बात नहीं है। 16 KB तक आपका डेटा उसका साइज, जैसे नोटपैड में बनाते हैं ना, जब सेव करते हैं उसको दिखाता है नोटपैड फाइल का साइज इतना है, उसी तरह से आपका ये होगा, राइट। सो व्हाट इज़ EC2 मेटाडेटा। अब थोड़ा मेटाडेटा के बारे में समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेटाडेटा यू कैन गेट द डिटेल्स अबाउट EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस का आप डिटेल आप देख पाते हैं, यानी कि जो मेटाडेटा क्या है, मेटाडेटा बोला जाता है डेटा ऑफ डेटा, राइट। तो वही EC2 इंस्टेंस के बारे में, जैसे कि आपका जो EC2 इंस्टेंस का AMI है उसका ID क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस क्या है, राइट, उसका होस्ट नेम क्या है, इंस्टेंस ID क्या है, इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप, IP एड्रेस, ये सब के बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं मेटाडेटा, राइट। तो यहाँ पर यूज़र डेटा की जगह में आपको लिखना पड़ेगा मेटाडेटा, राइट। तो हम जाते हैं सर्वर में और यहाँ पर स्क्रीन को हम लोग करते हैं क्लियर, राइट, और हम अप एरो प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए यूज़र डेटा के जगह में लिखेंगे हम लोग मेटा डेटा, मेटा हाइफेन डेटा, इंटरप्रेस किए, देखिए यहाँ पर दिखा दी इतना सारा मेटा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। क्या बोला है यहाँ पर, बोला कि AMI ID, AMI लॉन्च इंडेक्स, राइट, ब्लॉक डिवाइस मैपिंग, जो ब्लॉक डिवाइस मैपिंग है उसको बारे में दिखाएगा, होस्ट नेम दिखाएगा, आपका आइडेंटिटी क्रेडेंशियल, यानी IAM जो यूज़र बनाते हैं उसका क्रेडेंशियल भी आपको यहाँ से मिल सकता है, इंस्टेंस एक्शन क्या है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको यहाँ से मिलेगा, नेटवर्क के बारे में, राइट, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। सो और थोड़ा एग्जाम्पल है, जैसे आपको देखना है कि लोकल होस्ट नेम क्या है, राइट, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट नेम दिखा रहा है, ओके, देखते हैं, ये देख लोकल होस्ट नेम, लोकल IPv4 क्या है, राइट, पब्लिक IP क्या है। सपोज मैं जानना चाहता हूँ पब्लिक IP, तो मैं अप एरो प्रेस किया, स्लैश किया मैं यहाँ पर मैं लिखा PUBLIC पब्लिक और हाइफेन IPv4 में लिख दिया, राइट, प्रेस किया मैं इंटर, तो IPv4 जो रहेगा वो हमें दिखा देगा, मेरा पब्लिक IP एड्रेस इस इंस्टेंस का ये है, राइट। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। और मैं क्या चेक करूं, चलिए और मैं चेक करता हूं आपको इसका होस्ट नेम, राइट, होस्ट नेम मैं चेक किया, तो मैं इंटर क्लिक किया, देखिए इसका होस्ट नेम क्या है, वो होस्ट नेम आपको यहाँ पर दिखा दिया, राइट। तो बहुत कुछ आप चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो जो दिखाई दे रहा है, अभी हम लोगों का जो है चेक करना पड़ता है कभी कभी से, जिसका जो मैप ड्राइव के बारे में जो है, जो मैप किया गया ड्राइव उसके बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं। सपोज़ ये क्या है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लॉक डिवाइस मैपिंग, तो उसके बारे में भी हम लोग जो जान सकते हैं। इसको हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं और अप एरो प्रेस करके यहाँ पर इसको होस्ट नेम हटा करके इसको डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, देखिए दिखा रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर और डिटेल दिखा रहा है। और यहाँ पर करेंगे, अगर इसको अप करो क्लिक सिलेक्ट किए, AMI क्लिक किए, इंटर प्रेस किए, तो दिखा रहा है जो किसका है, यहाँ पर /dev/xvda से ये मैप किया हुआ है, एक ही ड्राइव लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बारे में और हमें डिटेल्स में दिखाएगा, और डिटेल में जाते जाएंगे तो और डिटेल में हम लोग दिखाते रहेगा, राइट। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रैक्टिकल खुद से आप करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा चीज़ जो है उसका प्रैक्टिकल आप लोग खुद से करके देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बच गया था कि इंस्टेंस को स्टॉप करने के बाद कैसे हम लोग जो है मेरे डेटा को चेंज कर सकते हैं, राइट। रनिंग में तो चेंज नहीं कर पाएंगे, बट स्टॉप करके हम लोग चेंज कर पाएंगे, राइट। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमको कंसोल में, और इसको हमको करना पड़ेगा स्टॉप। तो इसको मैं करता हूँ स्टॉप, राइट। स्टॉप होने में थोड़ा देर टाइम लगाएगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो स्टॉप हो चुका है। तो इसका जो यूज़र डेटा है उसे चेंज करने के लिए एक्शन में चले जाएंगे
और हम चले जाएंगे यहाँ पर इंस्टेंस सेटिंग में और एडिट यूज़र डेटा दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हम डेटा डाले थे आपको यहाँ पर वो डेटा दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप क्या करिए कि आपके पास जो नया डेटा है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए जस्ट इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर PHP हटाकर जस्ट info.php रखता हूँ मैं, राइट। करने के बाद इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, अभी सेव हो गया है। अब इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में क्लिक करेंगे और ये पेंडिंग मोड में आ चुका है, ये पेंडिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद से ये स्टेटस चेक 2x2 आ जाएगा, तब हमारा जो है पेज दिखाना शुरू करेगा, राइट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इंस्टेंस मेरा रनिंग हो चुका है। अब देखिए ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है, यानी कि जो हम डाले थे कोड, यानी कमांड जो डाले थे वह कमांड जो है हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है, राइट। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो अपने वेब पेज में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम लोग जो है रिफ्रेश करेंगे। अभी php.info है तो इससे नहीं पेज खुलेगा, अब सिर्फ info.php से ये पेज आना चाहिए, राइट। तो हमारा सारा जो डेटा है वो सही से काम करेगा। तो फ्री में दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जो यूट्यूब चैनल ओपन किया हूं इसके अंदर में आपको मिलेंगे लिनक्स, AWS और डेवॉप्स का पूरा कोर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए उसी तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब देखिए 2x2 स्टेटस चेक आ चुका है। अब हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं IP एड्रेस को, क्योंकि सिस्टम को जब हम स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो उसका पब्लिक IP भी चेंज हो जाता है जब तक यहाँ पर इलास्टिक IP हम अटैच नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, IP को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से पब्लिक IP को कॉपी करने के बाद हम न्यू टैब में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए डिफ़ॉल्ट पेज मेरा हमारा आ रहा है। यहाँ पर हम लोग स्लैश देते हैं info.php जो हम एडिट किए थे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये पेज आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है यूज़र डेटा का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यूज़र का डेटा को इस तरह से आप यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। और क्या है कि आप मेटा डेटा का भी यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल आप खुद से कीजिए, कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक नया टॉपिक के साथ आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।